आप सभी का हमारे YouTube चैनल द अभिषेक क्लासेस में फिर से स्वागत है। आज हम जिस पोएम का डिस्कशन करने वाले हैं उस पोएम का नाम है अमांडा और ये बहुत इंपॉर्टेंट पोएम है। क्यों ये पोएम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें हम डिस्कशन करने वाले हैं एक लड़की जिसका नाम है अमांडा। ये लड़की सभी जितने भी स्टूडेंट्स या टीनेजर्स होते हैं उनको रिप्रेजेंट करती है। जहाँ पर राइटर रॉबिन क्लीम ये बताना चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर मोमेंट पर हमारे जो पेरेंट्स हमको एडवाइस करते हैं, हमको जो सजेस्ट देते हैं, जो इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हम लोग उसको अदरवाइज़ लेते हैं, उनको सही तरीके से समझते नहीं। और साथ ही साथ इसी में रॉबिन क्लीव ये बताते हैं कि जो पेरेंट्स के समझाने का, इंस्ट्रक्शन देने का जो तरीका है वो हार्श होता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स या उनके जो वार्ड्स जो होते हैं वो उसको अदरवाइज़ लेते हैं। तो यहाँ पर दोनों के लिए ही ये पोएम इम्पॉर्टेंट है, पेरेंट्स के लिए भी और स्टूडेंट्स के लिए भी इम्पॉर्टेंट है कि वो पहली बात वो कि गार्जियन उनको ऐसे पैशनेट तरीके से या कैंपसनेट तरीके से समझाएं जिससे वो उनकी बातों को समझें। और दूसरा ये कि उनको भी अपने पेरेंट्स, क्योंकि वेल विशर्स होते हैं, तो उनकी भी बात को अदरवाइज़ नहीं लेना चाहिए। चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं अपनी पोएम का। तो पोएम कह रही है डोंट। यहाँ पर कोई अमांडा को इंस्ट्रक्शन दे रहा है। पोएम में ये मेंशन नहीं किया गया है कि अमांडा को इंस्ट्रक्शन कौन दे रहा है, तो हम लोग ऐसा मान लेते हैं कि उनकी प्रोबेबली उनकी मदर उनको इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। तो क्या कह रहे हैं, डोंट से जब भी स्टार्ट होता है आपको पता है कि ये फॉरवर्ड किया जाता है, फॉरवर्ड सेंटेंस है। जब भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में मिले आप रिपोर्टिंग वर्ब सेट टू को किस में चेंज कर दें, डायरेक्टली फॉरवर्ड में चेंज कर सकते हैं। तो डोंट बाइट योर नेल्स, तो यहाँ पे मदर उनकी मना कर रही कि नेल्स को मत चबाओ। और क्या करें, डोंट हंच योर शोल्डर, और अपने शोल्डर को इधर उधर बहुत ज़्यादा मत चलाओ। और क्या कह रहे हैं, स्टॉप डैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट। कह रहे हैं कि स्लॉचिंग माने कुबड़ निकाल कर मत बैठो। कुछ लोग बहुत ज़्यादा झुक कर बैठ जाते हैं, तो वो मना कर रही हैं उनकी माँ कि ऐसे मत बैठो, स्ट्रेट होकर बैठो, सिट अप स्ट्रेट। तो यहाँ पर देखो कुछ पोएटिक डिवाइसेज आएंगे और किससे कह रही हैं, अमांडा से इनकी माँ कह रही हैं। तो देखो कुछ पोएटिक डिवाइसेज देख लेते हैं। यहाँ पे डोंट, दोनों सेम लाइन से स्टार्ट। पोएटिक डिवाइस कौन सी हो गई, एनाफोरा, जैसा कि हम पहले वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं इसका। तो यहाँ पर पोएटिक डिवाइस कौन सी हो गई, एनाफोरा। इस लाइन में देखें तो देखो इस पूरी लाइन में एस साउंड बहुत बार रिपीट हुआ है। तो जब भी किसी लाइन में कॉन्सोनेंट साउंड बार बार आ जाता है तो वहाँ पर हमारी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो जाती है, वहाँ पे हमारी पोएटिक डिवाइस एलिट्रेशन हो जाती है। हिंदी में इसको अनुप्रास अलंकार कहते हैं। तो इसे ऐसा इंस्ट्रक्शन देने पर ये थोड़ा सा हार्श इंस्ट्रक्शन लगता है अमांडा को। तो अमांडा उसके प्रति कैसा रिएक्ट करती है देखते हैं। अमांडा इस इंस्ट्रक्शन से कहती है देयर इज़ अ लैंग्विड एंड इमराल्ड सी, एक शांत और क्या हो, बड़ा सागर हो जिसका कलर इमराल्ड एक पन्ना मोती होता है, उससे वैसा सी चाहती हैं जो कि हरे कलर का हो। और क्या चाहती हैं, वेयर, यहाँ पर वेयर जो है एज अ इंट्रोगेटिव वर्ड नहीं आया बल्कि एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आया। सोल माने सिंगल, इनहैबिटेंट माने रहने वाला, इज़ मी, सिर्फ अकेले रहने वाली कौन हो, अमांडा हो। एक बहुत बड़ा सागर हो, उसका सोल इनहैबिटेंट माने अकेली रहने वाली कौन हो, अमांडा हो। और अमांडा ऐसा नहीं हो, अमांडा कैसी हो, मरमेड हो। मरमेड माने जलपरी, जिसका आधा शरीर लड़की का हो और आधा शरीर किसका हो, मछली का हो, ऐसी हो। और जिससे ऐसा क्यों चाहती है, क्योंकि वो चाहती है ड्रिफ्टिंग ब्रिसफुली, जिससे वो पूरे सागर में जहाँ चाहे आराम से खुशीपूर्वक जा सके, आ सके। तो यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़रूर हैं। आप ये ध्यान रखिएगा, जो भी ये ब्रैकेट में लिखा हुआ स्टैंजा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से हर बार सीबीएसई कोई ना कोई क्वेश्चन पूछता है। और इस बार 2024 में भी आपको यहाँ से इसी स्टैंजा से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट पोएम बन जाती है। मूविंग टुवर्ड्स द सेकेंड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, और ये स्टैंजा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी कई बार सीबीएसई ने क्वेश्चन पूछे हैं और इस बार भी पूछने के चांसेस पूरे हैं। तो देखो क्या होता है इस स्टैंजा में, फिर इनकी माँ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं। और फिर मैंने कहा कि इनकी माँ का जो इंस्ट्रक्शन देने का तरीका है वो बहुत ज़्यादा कठोर है, बहुत ज़्यादा उसकी फीलिंग्स की फ़िक्र नहीं कर रही हैं माँ। यही कारण है कि अमांडा उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुन नहीं रही। अक्सर ऐसा होता है जब पेरेंट्स बहुत ज़्यादा हार्श और बहुत ज़्यादा कठोर होकर अपने बच्चों से बात करते हैं तो बच्चे उनकी एडवाइस को, उनकी इंस्ट्रक्शंस को सुनने की जगह पर एक अलग अपना एटीट्यूड बना लेते हैं। तो हम लोगों को भी चाहिए कि हम जब भी अपने बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे रहे हों तो बहुत ही प्यार से दे रहे हो। कह रहे डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, फिर वही पूछ रही कि आपने अपना होमवर्क कर लिया अमांडा। डिड यू टीडी योर रूम अमांडा, क्या तुमने अपना रूम की सफाई कर ली है। आई थॉट आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज़, और हमें लगता है कि मैंने तुमसे ये भी कहा था कि अपने शूज़ साफ़ कर लेना अमांडा। तो ऐसा बहुत ही हार्ड टंग में बात कर रही, हार्ड टॉक कर रही हैं।
तो और अमांडा देखो इस पर क्या रिएक्ट कर रही है। अमांडा कह रही है कि आई एम एन आर्फन, कि इससे अच्छा होता कि मैं क्या होती, आर्फन होती। अगर पोलाइटली इनकी माँ बात कर रही होती, इंस्ट्रक्शन दे रही होती, तो वो ऐसा नहीं सोचती कभी भी। तो क्या कह रही है, ऐसा लग रहा है उसको, अमांडा कह रही है कि आई एम आर्फन, मैं आर्फन हूँ। रोमिंग इन द स्ट्रीट, में आर्फन होती और स्ट्रीट में घूमती, रोमिंग करती, घूमती रहती। आई पैटर्न द सॉफ्ट डस्ट विद माई हसल्ड फीट, बेयर फीट, मैं अपने नंगे पैरों से जो सॉफ्ट डस्ट है उस पर नमूने बनाती। साइलेंस इज़ गोल्डन, तो वहाँ पे जो शांति मिलती, कोई इंस्ट्रक्शन देने वाला वहाँ पे नहीं होता, जो शांति मिलती और फ्रीडम जो मिलती वो कैसी होती, स्वीट होती। थर्ड स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, थर्ड स्टैंजा भी इम्पॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कहा ये वाला स्टैंजा उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना अमांडा क्या सोचती है, क्या ऐसे बिहेव करती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपसे कंपैरेटिवली क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। आगे देखो, कह रही है कि डोंट, फिर इनकी माँ इंस्ट्रक्शन दे रही हैं, कह रहे हैं डोंट ईट डैट चॉकलेट अमांडा, चॉकलेट मत खाओ अमांडा। रिमेंबर योर एक्ने अमांडा, विल यू प्लीज़ लुक एट मी। यहाँ पर देखो ये लाइन कभी कभी क्वेश्चन बन जाती है, ये वाली पूरी लाइन कभी कभी सीबीएसई में क्वेश्चन बन जाती है। इसी लाइन को देकर सीबीएसई क्वेश्चन पूछ लेता है, विल यू प्लीज़ लुक एट मी व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, कि यहाँ पर एटीट्यूड कैसा है अमांडा का उनके पेरेंट्स के प्रति। तो यहाँ पर अमांडा का एटीट्यूड कैसा है, नेग्लिजेंस। अमांडा नेग्लिजेंस तरीके से देखती है किसकी तरफ, अपने पेरेंट्स की तरफ। तो इस लाइन देकर ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन नीचे बना के पूछ सकता है कि एटीट्यूड कैसा था। तो एटीट्यूड क्या है कि जब भी आपकी तरफ कोई, आप किसी से बात कर रहे हो, आपकी तरफ नहीं देख रहा होगा तो लग रहा है आप इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो वही यहाँ पर इनकी माँ भी कह रहे हैं कि मेरी तरफ देखो जब मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो अमांडा क्या सोचती है कि मैं एक रेपेंजल होती है। आई होप कि आप सभी ने रेपेंजल की कहानी सुनी होगी कि एक चुड़ैल होती है जो बच्ची को टावर में कैद कर देती है और उसके बालों के सहारे ऊपर जाती है ना। तो ऐसी यही यहाँ पर नरेट कर रही है कि मैं भी रेपेंजल होती, टावर में होती। तो आई हैव नॉट केयर, तो मुझे किसी की परवाह नहीं होती। लाइफ इन अ टावर, टावर में लाइफ कैसी होती, ट्रांसक्विल और रेयर होती। रेयर का मतलब एक कैसी होती, अद्भुत होती, रेयर होती जो, और ट्रांसक्विल माने शांत होती। वहाँ पर कोई होता नहीं, टावर में कोई रहता नहीं था, केवल रेपेंजल अकेले रहती थी। बहुत लंबी स्टोरी है, कभी आप उसको देखना। और वो कह रहे आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर्स, और अपने बालों को कभी नहीं नीचे लटकाती, जिससे उसकी माँ उनके बालों के सहारे कहाँ पहुँच जाते, टावर में पहुँचती और उसे इंस्ट्रक्शन देती। तो वो कह रही कि वो यहाँ पर अब इतना ज़्यादा ऊब चुकी है तो वो चाहती है कि वो अकेली रहे, कोई उसका ना हो। तो तीनों स्टैंजा में इसने, अमांडा ने यही ख्वाहिश की है कि वो आर्फन होती। पहले स्टैंजा में उसने कहा कि आर्फन होती, फिर रोमिंग स्ट्रीट करती रहती, मरमेड होती, इमराल्ड सी में रहती, यहाँ पर भी। तो इन तीनों ही स्टैंजा को मिला के लॉन्ग क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट स्टैंजा ऑफ दिस पोएम, लास्ट स्टैंजा में फिर से माँ इंस्ट्रक्शन दे रही। फिर से मैं कहूँगा कि यहाँ पर पेरेंट्स को थोड़ा सा पोलाइट बिहेवियर रखने की ज़रूरत होती है अपने बच्चों से जब वो उनको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं। डिपेंड करेगा पेरेंट्स पर कि बच्चे उनकी बात को सुनते हैं या नहीं, ये उनके बहुत हद तक उनके बात करने के तरीके में डिपेंड करता है। तो यहाँ पर देखो उनकी माँ कह रहे हैं स्टॉप डैट सल्किंग एट वंस अमांडा। सल्किंग का क्या होता है, बहुत ज़्यादा गुस्से में चेहरे को बनाना सल्किंग कहलाता है। तो अमांडा यू आर ऑलवेज सो मूडी अमांडा, तो हमेशा क्या रहते हो, बहुत मूडी रहते हो। तो यहाँ से भी कही गया कि यू आर सो मूडी अमांडा, कि आप क्या हो, बहुत ज़्यादा मूडी हो। तो आपको देखकर ऐसा लग सकता है कि आई नैग्ड यू, कि मैंने तुम्हें क्या किया है, नैगिंग की है। नैगिंग का मतलब डांटा फटकारा है। तो यहाँ पर अपनी पोएम आके ख़त्म होती है। यहाँ से एक क्वेश्चन आपको सीबीएसई के एग्ज़ाम में देखने को मिल जाएगा, और जब एग्ज़ाम पेपर होगा तो मैं आप सभी को फिर से दिखाऊंगा कि यहाँ पे मैंने बताया था यहाँ से क्वेश्चन बनेगा और क्वेश्चन वहाँ से बना। तो अगर पोएम समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।